नारद जी को बेचैनी हो गई। आते आते वो दिन आ ही गया। कौन दिन जानते हैं? पूर्णिमा का दिन था। गौर करेंगे कि पूर्णिमा का दिन था और गुरु पूजन का त्योहार था। और गुरु पूजन के वास्ते अरे सब कोई तैयार। आओ गुरु पूजन के वास्ते सब कोई तैयार। गुरु पूजन के वास्ते सब कोई तैयार। आओ गुरु पूजन के वास्ते सब कोई तैयार। देखिए पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा के दिन में गुरु पूजन है। हम लोग भी आषाढ़ के महीना में नहीं गुरु पूजा करते हैं। देखिए भगवान के दरबार में भगवान राम के गुरु जी, इनके गुरु जी का नाम क्या है? विश्वामित्र जी। इनकी पूजा है तो गुरु पूजन है भाई। सब जगह निमंत्रण कार्ड भेजा गया। बड़े बड़े राजाओं के पास निमंत्रण कार्ड भेजा गया। सब कोई आ रहे हैं। उसी में नारद जी पहुंचे। नारद जी सोच रहे हैं कि आज बड़े बड़े राजा आएंगे। उसी में से किसी को भेंट कर लेना है। उसी से अब भगवान में झगड़ा लगा देना है। क्योंकि आज भगवान राम के गुरु जी की पूजा है। उसमें बड़े बड़े राजा सब आएंगे और उसी में से एक राजा को भगवान राम से भिड़ा देना। देखिए इधर से नारद जी जा रहे हैं। जाते जाते भगवान के दरबार में पहुंचे। भजन गाते जा रहे हैं कि दिलवा लगई हो प्रभु के बोलिया अब राम 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 भुला गा 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 ओ तेरा बाल गैया बाल
गाता 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 राम कहिया अब राम 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 नाम भूला कहिया गाता 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 राम कहिया राम बिन जिंदगी बेकार हुई भैया राम बिना जिंदगी बेकार हुई भैया गौर करेंगे राम बिन जिंदगी बेकार हुई भैया राम बिना जिंदगी बेकार हुई भैया एक दिन शरीरिया एक दिन शरीरिया लाचार होई भैया राम बिना जिंदगी बेकार लागे भैया हो राम बिना जिंदगी बेकार लागे भैया हो एक दिन शरीरिया हो एक दिन शरीरिया लाचार होई भैया हो राम बिना जिंदगी बेकार होई भैया हो राम बिना जिंदगी बेकार होई भैया हो राम 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 भूला कहिया गाता 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 राम कहिया कर ल प्यार प्रभु से तू सब दुख मिट जाई हो कर ल प्यार प्रभु से तू सब दुख मिट जाई हो गौर कीजिएगा सुई पर सुई लग रही है मैं कहते हैं कि कंट्रोल में नहीं छे पेशेंट मैं और अगर भगवान की कृपा होगी ना तो बिना सुई के भी कंट्रोल में आ जाए ना कहा गया है देखिए डॉक्टर भी लगे रहते हैं और परिवार के लोग कहते हैं ना जय शिव गुरु हे बजरंग बली हमारे पेशेंट को ठीक कर दे उस घड़ी दुख की घड़ी में भगवान याद आता है इसलिए गाने वालों ने गाया कर ल प्यार प्रभु से सब दुख मिट जाई हो कर ल प्यार प्रभु से तो सब दुख मिट जाई हो कृपा से राजा बन जाई हो उनके कृपा से राजा बन जाई हो गरीब भी राजा बन जाता उन्हीं के कृपा इसलिए कहा गया उनके कृपा से राजा बन जाई हो उनके कृपा से राजा बन जाई हो प्रभु के मनैया हो भैया प्रभु के मनैया दुख
लगैया प्रभु के बोलैया अब राम 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 पूरा जइया गागा 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 राम कैया अब राम भूला जइया अब राम 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 पूरा जइया गागा 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 राम कैया। नारद जी भगवान राम के दरबार में पहुंच गए गाते कि अब राम 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 भूला जइया गा 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 राम कहे पहुंच गए। ओह बैठ गए नारद जी। देख रहे हैं सबसे ऊंची कुर्सी पर भगवान राम के गुरु विश्वामित्र जी बैठे हैं और नीचे में सभी राजा सब बैठे हैं। उत्तर में देख बड़े बड़े राजा सब आवाज लगा रहे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। दक्षिण में देख बड़े बड़े महात्मा जी आवाज लगा रहे हैं सीताराम सीताराम सीताराम। पूरब में देखे औरत की मंडलियां देवी महादेवी की मंडलियां गा रही है जय गुरुदेव जय गुरुदेव। पश्चिम में देखे तो कीर्तनकार गा रहे हैं भगवान का भजन। अब नारद जी सोचे जो इतनी मस्ती में गा रहा है और उसको कहेंगे कि भगवान से लड़ेगा वो लड़ेगा नहीं लड़ेगा। जैसे कि देखिए अभी जितने भी आदमी बैठे हैं सबके पास टेंशन होगा कोई ना कोई टेंशन। किन्हीं को गेहूं नहीं कटा है तो सोचते होंगे गेहूं काटेंगे नहीं, और गेहूं कट गया है और दौनी नहीं हुई है सोचेंगे दौनी करके भूसकार में भूसा रखेंगे नहीं। किन्हीं के पास केस का टेंशन केस मुकदमा का नहीं। किन्हीं के पास टेंशन होगा कि जवान बेटी की शादी करनी है। किन्हीं के पास टेंशन है कि बेटा जवान है और ठीक से नहीं कमा रहा। किन्हीं के पास बीमारी का टेंशन नहीं। सबके पास कोई ना कोई टेंशन। बिना टेंशन का कोई नहीं है बाबूजी। लेकिन जब कीर्तन में बैठे हैं गौर कीजिए अभी बैठे हैं तो कोई टेंशन नहीं भजन में मस्त है। यहाँ से हटने के बाद टेंशन फिर हो जाए नहीं। और जब तक भजन में है कोई टेंशन नहीं मस्ती में बैठना है भजन सुनना। तो देखा कि जो इतना मगन होके भजन ये जय गुरुदेव कर रहा है भजन गा रहा है और उसको कहेंगे फलना आदमी से लड़ेगा तो कभी भी लड़ने को तैयार नहीं होगा। नारद जी उत्तर देखे दक्षिण देखे पूरब देखे पश्चिम देखे सोच लिए कोई पार्टी लड़ने वाला नहीं। नारद जी का मन छोटा हो क्यों कि चैलेंज दिए थे ना भगवान को कि आप में और आपके भक्त में हम झगड़ा लगाएंगे। नहीं झगड़ा लगाया तो मेरा नाम नारद। नारद जी वहां से उठ करके चल दिए। उदास होकर के जा रहे हैं कि भगवान में और भगवान के भक्त में झगड़ा नहीं लगेगा बाबूजी। लेकिन कुछ ही दूर आगे बढ़े क्या देखे जनता उधर से एक मोटा तगड़ा आदमी खूब मोटा तगड़ा आदमी उधर से आ रहा है। नारद जी मने मन कहे कि ई भी लगता है कुर्ता धोती बढ़िया पिने हुए। बहुत आदमी सूट बूट पिन्ने छे ना जुआन छे बुझियो ससुराले जे याद कीजिए जवानी के नशा में दौलत के नशा में थोड़ा सा प्रसंग से अलग करूंगा और ये व्यवहारिक नॉलेज है गलत नहीं कीजिएगा।
नहीं, किन्हीं को घमंड रहता है कि हम समंगड़ हैं, 10 बापूत हैं, नहीं बगल वाला 2 बापूत है, 2-3 आदमी, नहीं ढकिया। घमंड का नशा हो, दौलत की नशा हो, कलाकारी की नशा हो, बाबूजी घमंड करेंगे तो घमंड टूट जाएगा। बस 5 मिनट समय लूंगा मैं, प्रसंग से अलग फिर आ जाऊंगा। प्रसंग पर सूट बूट के नाम पर एक कहानी याद आ गई। एक युवक जा रहा था सूट बूट पहन के, कहाँ पहले मैं बोला हूँ सूट बूट पहने समझ जाइए कहाँ जाए, बोलिए ससुराल। ससुराल। कफन का टुकड़ा और वो भी ससुराल, वो पिया के नहीं, अभी हम सब नहिरा में हैं। अरे एक दिन जाना है ससुराल पिया के नहीं, औरत और मर्द के मालिक एक हैं। नहिरा का मतलब क्या, जहाँ नहीं रहना। बेटी रहती है नहिरा, नहीं रहती है। तो युवक जा रहा है ससुराल। अरे रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंस गई। गाय माता देखी कि हिंदू युवक आ रहा है, खुश हो गए कि मैं जो कीचड़ में फंस गई हूँ ना, ये जरूर, क्योंकि हिंदू गाय को माता मानते हैं। बाबूजी गाय माता के नजदीक गया ये युवक। देखिए ध्यान देंगे नौजवान भाई, जवानी के नशा में दारू पी के एक्सीडेंट करके मर जाते हैं नहीं, लेकिन ये सोचा आपने मैं मर जाऊंगा, मेरे पीछे 2 बच्चा है, मेरी जवान पत्नी है, उसका क्या होगा? नहीं, आप तो चले जाएंगे लेकिन बच्चा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बाप कमाते हैं तो बेटा का भविष्य बनता है। दारू पीने से पहले जरा सोच लीजिएगा अपना बच्चा के बारे में कि गाड़ी चलाऊंगा एक्सीडेंट हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, या दारू में कोई जहर दे दे। बहुत जगह ऐसा भी होता है ना। देखिए बाबू वो क्या काम किया, जवानी का नशा देखिए। वो देखा कि गाय फंसी है कीचड़ में, खुश हो गया। सोचा अगर गाय नहीं रहती ना तो सूट बूट खोलना पड़ता, आ कीचड़ में धस के तब उस पार जाते। मैं बड़ा बेजोड़ कर दिया भगवान, पुले बना दिया, ब्रिज, ये मुंगेर वाला ब्रिज। देखिए वो क्या काम किया है, गाय माता के पीठ पर लात रख के उस पार चला गया। और जब उस पार चला गया तो गाय माता कीचड़ में फंस गई ना। देखिए देखी थी तो खुश हो गई थी, हिंदू युवक मैं निकालेगा। बाबूजी कीचड़ में धंस गई, गाय माता रोने लगी, कहती जाओ रे पापी, जिस अरमान के साथ तुम जा रहे हो ससुराल, पत्नी के मुंह देखते ही तुम गधा बन जाओगे, गधा। युवक को क्या पता कि गाय माता का श्राप मिला। जो ही गया तो पहले के जमाने में ध्यान दीजिएगा, पत्नी जो है ना डायरेक्ट पति के नजदीक नहीं आती थी। हमारे बूढ़े बुजुर्ग जानते होंगे नहीं, बेटी जो है ना जब रहती थी उसके पति आ जाते थे तो सबको खिला करके माए बाप को नहीं, जब माए बाप माँ सो जाती थी बाप सो जाते थे तब चुपके से नहीं 11-12 बजे रात में सोचती थी माँ सो गई बाप सो गए, तब पति के नजदीक जाती थी भोजन लेकर, पर्दा करती थी। लेकिन आजकल बहुत बेटी ऐसी है कि फोन पर बात करते रहती है नहीं, बाबूजी माँ के सामने बाप के सामने हंसी मजाक पति से करते रहती है। लेकिन सोचना चाहिए कि अनुशासन भी एक चीज है। वो क्या काम किया, उसकी साली
घर में बैठा दिया। उसकी पत्नी भोजन बनाई, माँ को खिलाई, बाप को खिलाई, सबको खिला करके जब सब सो गए, रात के 12 बज गए, थाल में भोजन लेकर के पति के नजदीक गई, जिस घर में पति इंतजार कर रहे थे न कि पत्नी आएगी। जो ही गई और वो जो ही पत्नी का मुंह देखा, क्या बन गया? गधा। न आप लोग जवाब पहले से जानते हैं, क्योंकि गाय माता का श्राप है। देखिए घमंड न, अगर गाय माता की सेवा करता तो बात नहीं होती। गधा बन गया। पत्नी देखी, रोने लगी, हे भगवान, पति गधा बन गए, अब क्या करेगी? पति है न, पति बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान होते हैं न। वो लड़की रात के 12 बजे अपने गधा रूपी पति को पकड़ लिया, चल दिया। जा रही है, जाते जाते उसी रास्ता से जा रही है जिस रास्ता में गाय माता कीचड़ में फंसी है। देखिए ये लड़की अपने गधा रूपी पति को खड़ा कर दिया। गाय माता को देखी, सोची गाय माता कीचड़ में फंसी है, थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। ये धक्का दिया, मदद किया, गाय माता निकल गई, कीचड़ से निकल गई। और गाय माता आशीर्वाद दिया, कहती सुहागवती रहो बेटी, सुहागवती रहो बेटी। देखिए वो जो बोल दिया कि सुहागवती रहो बेटी, लड़की रोने लगी। गाय माता बोली, बेटी मैं तुमको आशीर्वाद दिया सुहागवती रहो, तुम रोने लगी क्यों? लड़की बोली, माता जी मेरे पति गधा हो गए, तुम कहती है सुहागवती रहो, लेकिन मेरे पति गधा हो गए। गाय माता कहती, बेटी हम ही श्राप दे दिए, तू भी आदमी है, ये भी आदमी है। आदमी को अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे? आदमी को अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे? आदमी का न आए तो वो क्या करे? आदमी को अगर आदमियत न आए तो वो क्या करे? बेटी जाने दीजिए। कहने लगी, बेटी एक तुम है जो हमको निकाल दिया, और तुम्हारा पति मेरे पीठ पर पांव रख के उस पार चला गया, हमको कीचड़ में धकेल। लड़की बोली, माँ अब कुछ करो। गाय माता बोली, एक काम करो, अगर कोई पतिव्रता नारी तुम्हारे पति के माथा पर एक लोटा पानी उड़ेल दिया, तब तुम्हारे पति फिर गधा से क्या बन जाएंगे? आदमी। लड़की बोली, अब पतिव्रता नारी कौन है, किसको खोजें? गाय माता बोली, चली जाओ जनक। राजा जनक की पत्नी कौन थी? बोलिए, सुने ना? राजा जनक की पत्नी के नजदीक जाओ, वो एक लोटा पानी अगर तुम्हारे पति के माथे पर उड़ेल दिया तो तुम्हारा पति गधा से आदमी बन जाएगा।
देखिए पति को पकड़ लिया, चल दिया है जनकपुर। राजा जनक के पास पहुंची। राजा जनक बोले क्या बात। लड़की बोली कि सुनिए ना, मेरे पति देव गधा बन गई, पहले आदमी था। गाय माता बोली कि राजा जनक की पत्नी पतिव्रता नारी है, अगर वो तुम्हारे पति के माथे पर एक लोटा पानी उड़ेल दिया तो तुम्हारा पति आदमी बन जाएगा। राजा जनक जी जाके पत्नी से बोले कि सुनिए, आज पतिव्रता नारी की परीक्षा है। पतिव्रता नारी का मतलब क्या? जो पति को भगवान की तरह पूजा करे। राजा जनक जी की पत्नी बोली कि हम तो परीक्षा देंगे ही, लेकिन सुनने में आता है कि राजा दशरथ की 3 गो पत्नी है, वो भी पतिव्रता नारी है, तो उसकी भी परीक्षा ले लिया जाए। नहीं बाबूजी, पहलवान सोचते हैं कि हम उससे बड़का पहलवान, नहीं बहुत जैसे कलाकार सोचते हैं कि हम किसी से कम, नहीं धन वाला भी कहते हैं हम किसी से कम, मने सब में रहती है प्रतिस्पर्धा। सोची कि तनी बुला लीजिए ना राजा जनक जी की पत्नी, पता चल जाएगा कि पतिव्रता नारी है कि नहीं है। आहा, चिट्ठी भेजी गई राजा दशरथ जी के यहाँ, भगवान राम के पिता के यहाँ। दूत गया चिट्ठी लेकर, राजा दशरथ जी चिट्ठी पढ़े, उसमें लिखा है पतिव्रता नारी की परीक्षा है, अगर आपकी पत्नी पतिव्रता नारी है तो भेजिए, यहाँ परीक्षा है, क्योंकि गधा से आदमी बना। राजा दशरथ जी तीनों पत्नी, माँ केकई, माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, तीनों पत्नी से बोले पतिव्रता नारी की परीक्षा है, जाएगी। माँ केकई सबसे पहले आगे आ गई, कहते ये कौन बड़ी बात, हम दिन रात पति को भगवान समझकर पूजा किए हैं, हम परीक्षा देने जाएंगे। तैयार हो रही है संजोग से बाबूजी। उसी समय एक डोमिन आ गई, अयोध्या की डोमिन बोली रानी जी एकदम बन ठन के तैयार हैं, कहीं जाना है क्या? रानी जी बोली हाँ, पतिव्रता नारी की परीक्षा देने के लिए जाना। कहती अच्छा। माँ केकई बोली कि जो पति को भगवान समझकर पूजा करती है उसको परीक्षा देनी होगी, गधा से आदमी बनाना होगा। डोमिन बोली, अयोध्या की डोमिन, इसके लिए हम ही काफी हैं। देखिए अयोध्या में कितना धर्म है। बोली इसके लिए हम ही काफी हैं, हम ही जाएंगे। रानी के बदला नहीं, राजा दशरथ जी की पत्नी के बदला अयोध्या की डोमिनिया रथ में चढ़ गई, चली। और जब वहां गई तो हल्ला है कि भाई वो डोमिनिया आई, गधा से आदमी बना। नहीं आश्चर्य वाली बात कि डोमिनिया कहीं पतिव्रता हुई, और डोमिनिया क्या काम किया? एक लोटा पानी लिया, जय पति देव की आवाज लगाई, और गधा के माथा पर पानी उड़ेल। बाबूजी गधा क्या बन गया? आदमी बन गया। अल्लाह हो गई कि अयोध्या की डोमिन में इतनी शक्ति है। फिर बेचारी चली आई वो लड़की, इसलिए सब जगह निमंत्रण कार्ड गया था, अयोध्या निमंत्रण कार्ड नहीं गया था। सीता जी के विवाह स्वयंवर में आप लोग जानते होंगे, भगवान गए थे गुरु जी के साथ, इनके यहाँ कार्ड नहीं गया था। क्यों? राजा दशरथ जी प्रतिज्ञा किए कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी की शादी होगी। इस बार निमंत्रण नहीं दिए, सोचे कि एक बार बुलाए राजा दशरथ जी की पत्नी को तो भेज दिया डोमिनिया, और इस बार उनके बेटा को बुलाएंगे, अब बेटा के जगह कोई डोमे को भेज देंगे।
नहीं, और अयोध्या के प्रभाव नहीं, कोई डोमे अगर धनुष तोड़ दिया तो डोमे के साथ न सीता की शादी करनी नहीं, इसी डर से निमंत्रण कार्ड नहीं दिया। अब चलिए उधर में कहने जा रहे थे, कहाँ युवक के बारे में नहीं कि गाय माता की पीठ पर लात देके उस पार चला गया। तो सुन लीजिए युवक भाई, इसलिए जवानी के तौ में गलत मत कीजिए। नहीं, बहुत आदमी पी के किसी की संपत्ति छीन लेते हैं, किसी का खून कर देते हैं, अपना से कमजोर को बिना मतलब का मारते हैं। लेकिन भोग भोगना होगा, बिना मतलब का गलत करेंगे। हमारे के रंगीन कभी गाए कितान पहले खूब खेले खोआ मलाई, कान पहले खूब खैले खोआ मलाई, दारू तारी मांस मछली खूब मंगाई, दारू तारी मांस मछली खूब मंगाई। लाइन पर गौर करेंगे। कान पहले खूब खेले खोआ मलाई, कान पहले खूब खैले खोआ मलाई, दारू तारी मांस मछली खूब मंगाई, दारू तारी मांस मछली खूब मंगाई। कैलन भजन भेल डीजे में मगन, व्यर्थ जीवन गवा देवेला। तोरा अंखिया के बुझ गए होंगे आप लोग युवक ना, तोरा अंखिया के कजरा दे जाए कि झगड़ा लगा दे। माया के फेर में पड़ के बहुत आदमी बर्बाद हो जाते हैं। गौर करेंगे कि तोरा देहिया से छूटे जब प्राण, कि छुएला से सब डरेला। तोरा देहिया से छूटेला जब प्राण, छुएला से सब डरेला। तोरा देहिया से छूटे जब प्राण, कि छुएला से सब डरेला। तोरा देहिया से छूटेला जब प्राण, छुएला से सब डरेला। कान पहले खूब खैले खोआ मलाई, मांस मछली दारू तारी खूब मंगाया। कैलन भजन भेल डीजे में मगन, व्यर्थ जीवन गवा देवेला। कैलन भजन भेल डीजे में मगन, डीजे में देखते हैं खूब नाचता है, इसलिए कहा कि कैलन भजन भेल डीजे में मगन, व्यर्थ जीवन गवा देवेला। कैलन भजन भेल डीजे में मगन, व्यर्थ जीवन गवा देवेला। हो तोरा देहिया से छूटे जब प्राण, तोरा देहिया से छूटे जब प्राण, तोरा देहिया से छूटे जब प्राण, छुएला से सब डरेला। तोरा देहिया से छूटेला जब प्राण, छुएला से सब डरेला। देहिया से छूटे जब प्राण, कि छुएला से सब डरेला। तोरा देहिया से छूटे जब प्राण, छुएला से सब डरेला। इतना ही नहीं, गौर करेंगे जल के जब उड़ जेबू
दुख भरपूर पे वो तोहरा से पूछी जमरा जल के जमपूर देव दुख भरपूर पे तोहरा से पूछी जमरा जल के जमपूर जेबू दुख भरपूर पे वो तोहरा से पूछी जमरा। जय हो गुरु जी। जल के जमपूर पे वो दुख भरपूर पे वो तोहरा से पूछी जमरा जल के जमपूर पे वो दुख भरपूर पे वो तोहरा से पूछी जमरा जम के तो मार के और अच्छा कर्म नहीं करने के बाद लगेगी जम की लाठी न चाहे धनवान रहिए चाहे पहलवान रहिए न जम के तो मार के बछोर परिवार जब वह नहीं मिली है जब जम के तो मार के बछोर परिवार जब वह नहीं मिली है जब जम के तुम्हार के बछोर परिवार जब वहाँ नहीं मिली है जब जम के तुम्हार के बछोर परिवार जब वहाँ नहीं मिली है जब प्रभु दुआरिया से जोड़ ली हो रिश्ता प्रभु दुआरिया से जोड़ ली हो नाता प्रभु दुआरिया से जोड़ ली चाहे पत्थर गिर रहा है न घर में है और गेहूं है खेत में कहते सब चीज टूट जाएगा। हे बजरंगबली जान बचाइए, हे शिव गुरु जान बचाइए न इसलिए कहा गया हो नाता प्रभु दुआरिया से जोड़ ली हो नाता प्रभु दुआरिया से जोड़ ली हो जमुन गरिया में लोर बही हो दुआरिया में लोर बही हो नाता नहीं जोड़िएगा ना सदगुरु से शिव गुरु से तब पता चलेगा वो नहीं थे जमुन गरिया में लोर बही नहीं थे जमुन गरिया में लोर बही हो मन तू वचन कर प्रभु के भजन मन तू वचन कर प्रभु के भजन प्रभु बिगड़ी बना दे देला तोरा देहिया से छूटे जब प्राण की छुएला सब करेला तोरा देहिया से छूटे जब प्राण छुएला सब करेला तोरा देहिया से छूटे जब सब करेला तोरा देहिया से छूटे जब प्राण छुएला सब करेला। बोलिए बजरंगबली की जय हो। ये निर्गुण है बाबू निर्गुण हे बाबू निर्गुण कि तोरा देहिया से छूटे जब प्राण कि छुएला से सब डरेला। चलिए मैं कहने जा रहा था उधर से मोटा तगड़ा आदमी आ रहा खूब मोटा तगड़ा आदमी यहीं पर से हम लोग लौटे थे ना आखिरकार नारद जी सोचे कि बड़ा मोटा तगड़ा आदमी है इसी को जाल में फंसाया जाए और भगवान राम से लड़ाया जाए। नारद जी अलग से ही बड़ाई करना शुरू कर दी। देखिए सतर्क हो जाइए आप लोग, अगर कोई खूब बड़ाई करे ना समझ जाइए कुछ लेने के फिर मतलब ना एक जगह गलिए कीर्तन गावे, कीर्तन खत्म होले एगो आदमी रथनी बगल में खड़ा कलकिन बाप रे मोहन जी पकड़ के हिलाए दिलिए, हमें कुछो न बोल दिए चल दिलिए। थोड़े दूर जब आगू बढ़ रही की कहलखिन जाने छिए कहलखिन हो मोहन जी एते बड़ाई के लियो 10 रुपया नहीं दिल अब बुझलियो कथिल बड़ाई करे सोचल के बड़ाई करबे तो 10 रुपया दे दे। इसलिए अगर कोई बड़ाई करे सतर्क हो जाए। मैं कहने जा रहा था उधर बाबूजी नारद जी कहे त्रिविक्रम की जय हो, त्रिविक्रम की जय हो।
त्रिविक्रम कहा कि नारद जी बहुत मेरी बड़ाई कर रहे हैं, कोई बात। नारद जी बोले पहले बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। ध्यान दीजिए, त्रिविक्रम कहा कि भगवान राम के गुरु जी की पूजा है, गुरु विश्वामित्र जी की पूजा है, हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं। नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण। तुम जो भगवान राम के गुरु जी की पूजा करने जा रहे हो, तुमको मालूम है कि भगवान राम के गुरु जी कौन जात हैं? अब लीजिए न गुंडेगर्दी शुरू। त्रिविक्रम कहा कि भगवान राम के गुरु जी कौन जात हैं? नारद जी बोले तुम कौन जात? त्रिविक्रम कहा कि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय। जैसे सरकार और जात के बारे में तो हम नहीं जानते, हम जादव गुआर जिसको कहते हैं, हम जादवे के बारे में नहीं जानेंगे। जैसे जादव में होता है किसनौर, मझलौर, गड़िया, गुआर, कनौजिया, ये सब होता है ना। एक नंबर में किसनौत आते हैं, 2 नंबर में मझलौर, हम लोग 2 नंबर वाला। उसी तरह उदाहरण दे दिया मैं। उसी तरह नारद जी कहने लगे कि भगवान राम के गुरु जी कौन जात है जानते? त्रिविक्रम कहा कौन जात? ध्यान दीजिए, नारद जी बोले तुम कौन जात? त्रिविक्रम कहा कि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय। नारद जी बोले कि तू भी क्षत्रिय, अब भगवान के गुरु जी क्षत्रिय, तो तुम राज ऋषि क्षत्रिय है, अब भगवान राम के गुरु जी भिक्षुक क्षत्रिय। मतलब क्या? तुमसे एक पैदान नीचे, तो 1 नंबर है, वो 2 नंबर है। अपना से छोटी जात को प्रणाम करेगा। देखिए आग लगे ना। नारद जी बोले अपना से छोटका जात को प्रणाम करेगा। रे इतनी प्रतिष्ठा है तुम्हारी, इतना नाम है। त्रिविक्रम कहा नारद जी सही है बोल। नारद जी बोले हाँ एकदम बोलते सही। त्रिविक्रम कहा तभी तक तो हम 1000 बार प्रणाम कर। नारद जी बोले जो किया सो किया, अब नहीं करना। कि नारद जो कुछ कहता, अरे 16 ने बात सही। अरे तू भी छतरी, वो भी छतरी, अरे अपना मान घट। अरे छतरी वो भी छतरी, अपना मान घटाना। तू भी छतरी, वो भी छतरी, अपना मान घटाना। अरे वो भी छतरी, वो भी छतरी, अपना मान घटाना। नारद जी कहे कि सुन लो, नारद जो कुछ कहता है 16 आने बाद सही। तू भी छतरी, वो भी छतरी, अपना मान घटाना नहीं, घटाना नहीं। अपना से छोटी जात को प्रणाम करेगा, इज्जत है कि नहीं है? त्रिविक्रम कहा नारद जी हम करें तो क्या करें?
नारद जी कहे सुनो, जितने भी राजा सब है ना वहां जाएंगे, सभी राजा सब सबसे पहले भगवान राम के गुरु जी को प्रणाम करेंगे, उनको प्रणाम करके और तब अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाएंगे राजा सब। लेकिन तुम जब जाना तो पहले तुम राजे सबको प्रणाम करना, तब भगवान राम के गुरु जी के नजदीक जाना। अब वहां जब जाएगा ना तो भगवान राम के गुरु जी कहेंगे कि त्रिविक्रम हमको प्रणाम नहीं करेगा तो तुम कहना ए बूढ़ा ऊपर से नीचे उतरो, अन्य तो देखता है थप्पड़, बस सब प्रणाम को बदला निकल जाएगा। त्रिविक्रमो वैसने निकल गया, कहा पहले थप्पड़े चला देंगे, हाल चाल बाद में पूछेंगे। नारद जी के वाह बड़ा बेजोड़ चला। देखिए झगड़ा लगा दिए, ये बेचारा चला जा रहा है। कि हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम ओ प्रभु जी बले, हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम प्रभु जी बले, हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम ओ प्रभु जी बले, हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम प्रभु जी बले, हमर मनवा बिगड़ल कलेश में कष्ट, हमर बनवा बिगड़ल कम भगवा कलेश के। हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम प्रभु जी बले, हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम प्रभु जी बले, हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम प्रभु जी बले, हमर बनवा बिगड़ल का, हमर बनवा बिगड़ल का प्रभु जी बले, हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम प्रभु जी बले, हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम प्रभु जी बले। हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम प्रभु जी बले, गरीब सदा बल में कर दिल, गरीब जुदा के तो बल में हार दिल। देखिए जो भगवान की पूजा करते भगवान उद्धार कर देते, तार देते हैं, और जो भगवान से लड़ाई करते भगवान उसको फाड़ देते। जैसे कंस की छाती फाड़ दी ना, और इतना ही नहीं रावण की छाती फाड़ दी।
इतना ही नहीं, हिरण कश्यप की छाती फाड़ दी। इसलिए कह गए गरीब सुदामा के पल में तारे दिल हो, गरीब सुदामा के तो पल में तारे दिल हो। हिरण कश्यप के छाती फाड़ दिल हो, हिरण कश्यप के तो छाती फाड़ दिल हो। हिरण कश्यप के तो छाती फाड़ दिल हो, हिरण कश्यप के तो छाती फाड़ दिल हो। जान दे देवे भगवान के खातिर, हम जान दे देवे भगवान के खातिर। सुख दुख बदले में छुपा गया अपन सी, सुख दुख बदले छुपा गया पंछी। रही छी तोहरे हम करे छी तोहरे ध्यान, खाइ छिए लेट से। जे दिन ध्यान करै छी ओहि दिन लेट से खाइ छी कि नहीं ना? चाहे जन्माष्टमी हो ने, चाहे राम आज रामनवमी है ना, बहुत से जन ध्वजा गाड़ के तब खाए होंगे ना, पूजा करके तब खाए होंगे। इसलिए एक भक्त गाया हम करे छी तोहरे ध्यान, खाए छिए लेट से। हम हाथ पे लिखे नाथ प्रभु के प्लेट से अमर बलवारी के ललका, अमर बलवारी के ललका भगवा प्लेट से। हम हाथ चल चल कहता तो प्रभु जी प्लेट से। हम हाथ चल चल कहता तो प्रभु जी प्लेट से। एक बार बोलिए, बोलिए राजा रामचंद्र जी की जय, बोलिए बजरंगबली की जय। और ये हैं ऋचा कुमारी, ग्राम मथार, 101 रुपए का दान आया है। भगवान से प्रार्थना करूंगा भगवान इनको सुखी रखें, इनके परिवार को सुखी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर देखिए त्रिविक्रम जा रहा है। त्रिविक्रम को कौन सिखा दी? आप लोग भी बोलिएगा, कौन सिखाया? बुझे छे कि ना? एहन हो जाए कि गवैया गावे रहे, एगो बूढ़ी में छाती पीटे रहे, गवैया आरो तेजी हारमोनियम भाती, अब बूढ़ी में आरो जोर से छाती पीटे। कीर्तन खत्म होले, गवैया गेले, बूढ़ी माई कल के कीर्तन अच्छा लगलो, बूढ़ी माई कल के नहीं, गवैया कल के छाती की पीटे रहो, बूढ़ी माई कल के हो बाबू तो जे मुंडी हिलवे रहो। काल परसों हमारे को बकरी रहे, मुंडी हिला हिला के मर गए। हम सोचलिए गवैया के हमर बकरिए वाला बीमारी तो नहीं धैल, हमरा बीमारिये नहीं बुझल। देखिए त्रिविक्रम गया, सब राजा को प्रणाम करना शुरू करो। अब भगवान राम को गुरु जी देख रहे, चौंक रहे कि सबको प्रणाम कर रहा है। पहले हमको न प्रणाम करना चाहिए न, नियम के मुताबिक। हम गुरुजी हैं, हमको नहीं प्रणाम किया, पहले राजे सबको प्रणाम किया। ओ लगता है सबको प्रणाम करके और सबसे पीछे हमको प्रणाम करेगा। बड़ा भोला भाला त्रिविक्रम है, सबसे पीछे हमको प्रणाम करेगा ना। तो आज इसको मैं वो वरदान दूंगा,
वो वरदान दूंगा जो वरदान आज तक हमने किसी को नहीं दिया। मुकेश मैं वो वरदान दूंगा जो वरदान आज तक किसी को नहीं दिया हूँ। नहीं दिया। लेकिन बाबूजी देखा जाए त्रिविक्रम क्या किया कि राजा और महाराजा राजा और महाराजा सास टांग प्रणाम किया, लेकिन गुरु निकट जा करके गुरु निकट जा करके डट कर सीना गुरु निकट जा करके डट कर सीना तान दिया। गुरु निकट जा करके डट कर सीना तान दिया। गुरु निकट जा करके डट कर सीना तान दिया। गुरु निकट जा करके डट कर सीना तान दिया। सबको प्रणाम किया, सब लेकिन भगवान राम के गुरु जी के नजदीक गया ना, विश्वामित्र जी के नजदीक, वहां जाने के बाद छाती तान कर खड़ा। भगवान राम के गुरु जी विश्वामित्र जी के त्रिविक्रम हमको प्रणाम नहीं करोगे? त्रिविक्रम का है बुद्धा, ऊपर से नीचे उतरो, हमको प्रणाम करो, अन्यथा देखता है थप्पड़। ये कौन फेरा ले? मैं त्रिविक्रम का हमको प्रणाम करो, अन्यथा देखता है थप्पड़। गुरु जी कूद गए ऊपर से, हल्ला कर दिया, राम राम हम तुम्हारे पूरे समाज को जला करके राख कर देंगे। कमंडल में से पानी निकाले, हल्ला हो गई, गुरुजी को सागे, सब लोग दौड़ गए, रुकिए गुरुजी, रुकिए रुकिए रुकिए। भगवान राम दौड़ के आए, गुरुजी क्या हुआ, गुरुजी क्या हुआ? गुरुजी कह, राम त्रिविक्रम हमारे ऊपर थप्पड़ उठाया है, कहा हमको प्रणाम कीजिए, नहीं देखते थप्पड़। भगवान राम के गुरुजी सुन लीजिए, आपके ऊपर थप्पड़ उठाया है, मेरे गुरुदेव की बेइज्जती किया है, हम इसका बदला लेंगे। कल सवेरे सवेरे इस पापी को मारूं। ए गुरुजी, अगर न मारूं पापी को तो आग में जल जाऊं। अगर न मारूं पापी को आग में जल जाऊंगा। अगर न मारूं पापी को आग में जल जाऊंगा। अगर न मारूं पापी को आग में जल जाऊंगा।
त्रिविक्रम कहा गुरुजी जो आपके ऊपर थप्पड़ उठाया है कल सवेरे सवेरे इस पापी का मैं खून करूंगा। और इतना ही नहीं, कल सूरज अस्त होने से पहले यानी भर दिन में इस पापी का खून नहीं करूं तो मैं आग में जल जाऊं। समझ रहे हैं? उधर बातचीत हो रही, शांत कीजिए। इधर ध्यान दीजिए बाबूजी, आप लोग समझ रहे हैं ना भगवान क्या बोले कि जो आपके ऊपर थप्पड़ चलाया उठाया है कल अगर इस पापी का खून नहीं करूं, कब? सूरज अस्त होने से पहले, कल भर दिन। तो सूरज अस्त होने के बाद हम आग में जल के रात। अब देखिए, अब तो त्रिविक्रम का हाल खराब। अब फरिया ले जाए भाई न कि छोटका जाए छोट बड़का जाए न बाबूजी। भगवान की लाठी लगती है उस वक्त सब जात पात भूल जाता न। अब तो ये व्याकुल हो गया, व्याकुल हो गया और गया गेट पर। गेट पर कौन है? डायरेक्टर साहब न, नारद जी। नारद जी बोले क्या हुआ? त्रिविक्रम कहा कि क्या हुआ? आप बोले ना कि भगवान राम के गुरु जी को प्रणाम नहीं करना। हम प्रणाम नहीं किए, गुरु जी के ऊपर थप्पड़ उठा लिए। भगवान राम हमको मारने की प्रतिज्ञा किए हैं, कल भगवान मारेंगे और जिसको भगवान मारेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति उससे बचा नहीं सकती। कहा गया ना कि केहू ना सवारी जी, केहू ना सवारी जी। अब राम जी बिगड़ी हैं जेकर, राम जी बिगड़ी हैं जेकर, केहू ना संवारी जी। राम जी केहू ना संवारी जी। राम जी केहू ना
बिगड़ी है केहू ना करी राम जी बिगड़ी है राम बिगड़ गए लक्ष्मण बिगड़े बिगड़े सीता माई राम बिगड़े सीता माई हो राम बिगड़ गए लक्ष्मण बिगड़े बिगड़े सीता माई हो राम बिगड़े सीता माई राम बिगड़ गए लक्ष्मण बिगड़े बिगड़े सीता माई राम बिगड़े सीता माई हो राम बिगड़ गए लक्ष्मण बिगड़े बिगड़े सीता माई हो राम बिगड़े सीता माई भरी सभा में हनुमान बिगड़े भारी सभा में हनुमान बिगारे भरी सभा में हनुमान बिगड़े भारी सभा में हनुमान बिगारे भरी सभा में हनुमान बिगड़े भारी सभा हनुमान छनही में लंका जलाई हे हो छनही में लंका जलाई राम जी बिगड़े राम जी बिगड़े केहू ना समारी राम जी बिगड़ी है केहू ना समारी राम जी बिगड़ी है केहू ना समारी राम जी बिगड़ी है राम जी बिगड़ी है कि राम जी बिगड़ी हैं केहू ना समारी जी राम जी बिगड़ी हैं जे नारद जी अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है, अब कोई बचा नहीं सकता है। नारद जी बोले चिंता मत करो, मेरा ही नाम नारद, भगवान तुमको मारने की प्रतिज्ञा किए ना, तो ये प्रतिज्ञा जो है ना टूट जाएगी। नाम निर्णय ये प्रोग्राम नहीं होगा, और रद्द मैंने कैंसिल, नारद का संधि विच्छेद ना जो रद्द मैंने भगवान जो मारने का प्रोग्राम बना है ये प्रोग्राम नहीं होगा, और रद्द मैंने कैंसिल हो जाएगा, चिंता मत करो। देखिए बाबूजी, नारद जी क्या काम किए जानते हैं? कहते तुम यहीं रहो। त्रिविक्रम को धैर्य बनाए, और जो धैर्य बनाने के बाद अब भगवान के पास जाना,
देखिए गुंडेगर्दी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। त्रिविक्रम को कह दिए तुम चिंता मत करो, बैठो। त्रिविक्रम को बैठा दिए, अब उधर चलिए।